कुछ तो है तुझसे राबता, क्यों है ये कैसे है ये तू बता। जी, मैं आपको गाना नहीं सुनाने वाला, बल्कि आपको ये बताने वाला हूँ कि जहाँ जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ इस वक्त, राबता मूवी अगर आपने देखी है तो सारी की सारी इस बुडापेस्ट में बनी हुई है। और स्पेशली जो अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ, तो ये आपने अगर जब हैरी मेट सजल जो आपने वो मूवी देखी है, वो भी यहीं पे फिल्माई गई है। और दुनिया की बेहतरीन मूवीज़ यहाँ पे फिल्माई गई हैं। इतनी खूबसूरत जगह हो और यहाँ पे मूवीज़ ना फिल्माई जाएं तो हो नहीं सकता। तो ये वाली वो जगह है जहाँ पे बैठ के शाहरुख खान और उनके साथ जो एक्ट्रेस थी, मुझे याद नहीं है वैसे, तो जो मूवी बनाई गई थी जब हैरी मेट सजल, वो भी यहीं पे थी। तो अभी हम व्लॉग शुरू करने जा रहे हैं बुडापेस्ट का। Keep watching. ये है हंगरी का दारुल हुकूमत बुडापेस्ट। हंगरी वस्ती यूरोप का एक लैंडलॉक कंट्री है कि जिसको कोई समुद्री हदूद नहीं लगती। उस्मानियों ने किंगडम ऑफ हंगरी, जो कि आज के कई ममालिक जैसे कि बल्गारिया, स्लोवाकिया, रोमानिया पर मुश्तमिल थी, पर पे दर पे हमले किए। और ये हमले करीबन 1366 से लेकर 1526 तक जारी रहे। और इन जंगों को तारीख में ओटोमन वॉर्स के नाम से याद किया जाता है। और आखिरकार ये खित्ता उस्मानियों के कब्जे में आ गया और 1541 में यहाँ उस्मानी हंगरी की बुनियाद रखी गई। और ये रियासत लगभग 150 साल यानी कि 1700 तक उस्मानी सल्तनत का हिस्सा रही। और ये बाद में खित्ता कई इनकलाबात का आमाजगाह बना रहा। और पहली जंग अजीम के बाद 1918 में हंगरी एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर रोनमा हुआ। 2004 में हंगरी यूरोपियन यूनियन में शामिल हुआ और हंगरी ने अभी तक 13 नोबेल प्राइज जीत रखे हैं। एक्चुअली एक है बुडा और एक है पेस्ट, ये दोनों कस्बे हुआ करते थे। और यहाँ पे गवर्नमेंट थी हंगेरिया, ये इसका नाम पहले हंगेरिया था, हंगेरिया और ऑस्ट्रिया की। फिर उन्होंने इन बुडा और पुस्ट दो कस्बों को एक शहर बना दिया बाद में। तो फिर इसका नाम, शहर का नाम रख दिया बुडापेस्ट। और इस बुडापेस्ट की जो सबसे बड़ी पहचान है वो ये ब्रिज है। ये जो ब्रिज आप खूबसूरत सा ब्रिज देख रहे हैं, बड़ा ही खूबसूरत ये ब्रिज है। और साथ में इस साइड पे आपको नज़र आएंगे कि ये बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पे क्रूज़ेस हैं। और ये वाला जो ब्रिज है, अगर आपने राबता मूवी देखी है तो उसके बीच में एक सीन आता है कि वो जो हीरो है सुशांत शर्मा, वो बिल्कुल इसी जगह से ही छलांग लगाते हैं जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। और भी हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज़ यहाँ पे फिल्माई गई हैं। बहुत ही प्यारा एनवायरनमेंट है। और ये पूरा शहर जो है वो एक बड़ा ही, अभी हवा भी चल रही है, शाम का टाइम है और बड़ा ही प्यारा यहाँ का मौसम हुआ है। गर्मी थी पहले सुबह, लेकिन अभी यहाँ का जो मौसम है बड़ा ही खूबसूरत हुआ है। और हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बुडापेस्ट के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की क्या ही बात है। आपने शहर में कहीं भी जाना हो, किसी भी जगह का विजिट करना हो, तो ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करना नहायत ही सूदमंद है। यही वजह है कि हमने भी शहर के मकामात से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए ट्राम का इस्तेमाल किया और ये ट्राम बहुत ही खूबसूरत नज़ारों का सबब बनी। बुडापेस्ट को ब्रिजेस का शहर भी कहा जाता है,
ये जो ब्रिज बिल्कुल आप अपने सामने देख रहे हैं, ये बुडापेस्ट की पहचान है और बहुत ही खूबसूरत है। और रात को यहाँ बैठने का नज़ारा, उसकी क्या ही बात है। और ये जो दरिया बिल्कुल आप अपने सामने देख रहे हैं, इसको कहते हैं दरियाए डनूब। और दरियाए डनूब जो है, वो जर्मनी के सूबे बाडन वुर्टमबर्ग के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर तकरीबन 9 ममालिक को छूता हुआ रोमानिया में बहरे अस्वद में जाकर गिरता है। ये दरिया जिन ममालिक से गुजरता है, इनमें यूरोप के 4 दारुल हुकूमत भी शामिल हैं, जैसा कि वयाना, बल्गराद, बुडापेस्ट और सल्वानिया का दारुल हुकूमत। दरियाए डनूब के इर्द गिर्द हरे भरे पहाड़ हैं, जो दरिया की खूबसूरती में मजीद इजाफा करते हैं। दरियाए डनूब कई जर्मन बहरी जहाज़ों का कब्रिस्तान भी माना जाता है कि जब जर्मन नाजियों को जंग अजीम दोम के दौरान एहसास हुआ कि दुश्मन उनके जहाज़ों पर कब्जा कर सकते हैं, तो उन्होंने खुद ही अपने बहरे जहाज़ों को दरियाए डनूब में डुबो दिया। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि यूरोप के लिटरेचर में इस दरिया को ख़ास अहमियत हासिल है कि बहुत सी यूरोपियन ज़बानों की शायरी में दरियाए डनूब का जिक्र कसरत से मिलता है। एक बहुत ही खूबसूरत अट्रैक्शन जो है, वो है कैसल हिल। उसकी खूबसूरती जो है वो तो आप खुद ही देख सकते हैं। मैं तो आपको बस ट्राई करूँगा दिखाने के लिए कि ये बिल्कुल हिल के ऊपर है। एक तो ये कैसल जो है वो ख़ुद बहुत शानदार, बड़ा ही खूबसूरत, जो आपको यहाँ से नज़ारा मिलेगा। और फिर उसके बाद पूरा बुडापेस्ट यहाँ से नज़र आता है। हमारे मरजान भाई मुसलसल तस्वीरें बनाने में मसरूफ़ हैं। मरजान भाई, कैसा लग रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही शुक्रिया अल्लाह की कि इतनी खूबसूरत जगह देखा ही नहीं पहले कभी। तो यहाँ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी ही शानदार है। बाज़ जगहों पे ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज़ को देख रहे होते हैं तो कहते हैं कि तस्वीर में तो थोड़ी सी डिफरेंट आती है, लेकिन ये जो जगह है ये बिल्कुल ऐसे नहीं है। ये बिल्कुल ये तस्वीरों में भी तो खूबसूरत है और इसके अलावा भी बड़ी ही खूबसूरत आपको ये जगह नज़र आएगी। कैमरा शायद नहीं डिफ़ाइन कर पा रहा है इसकी खूबसूरती को। ये है कैसल हिल, बुडापेस्ट, हंगरी। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, ज़िंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। किताबों के अलावा भी ज़िंदगी होती है। यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, बिल्कुल सिटी सेंटर है, बड़ा ही खूबसूरत हवा भी चल रही है। अभी अभी हम धूप से निकल के आए हैं और उसके बाद हवा जब आई है तो ज़िंदगी में जैसे बाहर आ गई है। हम बिल्कुल सिटी सेंटर में बैठे हैं, लोग आ जा रहे हैं, बड़े ही खूबसूरत इन्वायरमेंट है। तो यहाँ के लोग मुझे थोड़े से मुख्तलिफ लगे और ये मैं सवाल अपने मेरे साथ आए हुए दोस्त मरजान जो बांग्लादेश से हैं उनसे पूछता हूँ। जी मरजान भाई, आपको क्या लगता है कि यहाँ के लोग कैसे हैं? I found them very friendly, at least in comparison to आप Germany. ज़रा उर्दू में बात कर लें। ओके, ठीक है। तो मेरा उर्दू उतना अच्छा नहीं है, आप लोग माफ़ करें। इधर के लोग मैंने जर्मनी के मुकाबले में काफ़ी फ्रेंडली पाया और हेल्पफुल। और सबसे बड़ी उनकी जो कल्चरल ट्रेट है कि वो अंग्रेज़ी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए हमें एक होमली फीलिंग होती है इधर। और मौसम की अगर बात करूँ तो मौसम जर्मनी की भी अच्छी होती है, लेकिन इधर मौसम में एक खिलापन है। और आप अगर घूमोगे सारे दिन, थोड़ा सा गर्मी है अभी। लोगों के चेहरों पर जो मुस्कुराहट का हाल देखा वो बताएं आप। हाँ, लोगों में रिस्ट्रेंड जो एक ट्रेट है ये नहीं है, लोगों में एक खिलापन है। लोग आपको ओपन आर्म्स से स्वागत करते हैं और चेहरा देख के लगता है कि खुश लोग हैं, ज़िंदगी से तंग नहीं है, खुश।
बुडापेस्ट आने का मकसद तो तभी पूरा होता है कि जब आप इस ब्रिज के ऊपर आके रात को शाम को आके बैठ जाएं। और ये ब्रिज ऐसा है कि जो दरियाए डनूब है, जिसके बारे में मैं इस व्लॉग में आपको बता चुका हूँ, बहुत खूबसूरत ये है। तो यहाँ पे आके आप इसके ऊपर चढ़ के बैठे, मैं भी इसके ऊपर चढ़ के बैठा हुआ हूँ, तो आपको रात के नज़ारे दिखा रहा हूँ। बड़ा ही अमेजिंग ब्रिज है, इसके ऊपर हम बैठे हुए हैं और यहाँ से आपको बुडापेस्ट के रात के नज़ारे दिखा रहा हूँ। आई होप कि आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। कीप वॉचिंग, सी यू विद अनदर व्लॉग विद अनदर कंट्री। बाय बाय फॉर नाउ।